ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिलिट्री कैंपेन जिसने सिर्फ पाकिस्तान के पहलगाम टेरर अटैक का जवाब नहीं दिया बल्कि दुनिया के सामने भारत की मिलिट्री पावर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बन गया। इस 4 दिन के नियर वॉर ने भारत के इंडिजिनस वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स को बैटलफील्ड में प्रूव कर दिया है। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत मिशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्टर नहीं, एक सीरियस एक्सपोर्टर बनने की डायरेक्शन में है। 2024 to 25 में इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ₹23,622 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी $2.76 बिलियन। और ये नंबर्स अब और तेज से बढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं उन पावरफुल इंडिजिनस वेपन्स को जो ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज बन गए। पहला है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स का जवाब बन गया। मई 8 और 9 की रात इंडियन आर्मी ने आकाश सिस्टम से मल्टीपल ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। DRDO, BEL और BDL ने मिलकर 1980s में इस मिसाइल को डेवलप किया था अंडर IGMTP। ये सिस्टम एक वक्त में 64 टारगेट्स को ट्रैक और 12 को एंगेज कर सकता है। और सबसे खास बात इसका ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो इसे मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क से इंटीग्रेट करने में हेल्पफुल बनता है। 2021 में आकाश को एक्सपोर्ट के लिए अप्रूव किया गया। आर्मीनिया ने 2022 में ₹6,000 करोड़ का ऑर्डर दिया और फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट जैसे कंट्रीज भी इंटरेस्ट दिखाते आ रहे हैं। दूसरा है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। यह है भारत का असली रिस्पॉन्स टर्किश ओरिजिन ड्रोन्स के खिलाफ। D4 सिस्टम DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉइंट एफर्ट है। ये ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करता है। इसका सॉफ्ट किल मोड GPS स्पूफिंग और RF जैमिंग यूज करता है, जबकि हार्ड किल में लेजर बीम से ड्रोन के कोर पार्ट्स मेल्ट कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम ने काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया इन प्रोटेक्टिंग आवर बेसेस एंड सोल्जर्स फ्रॉम स्वॉर्म्स ऑफ एनिमी ड्रोन्स। तीसरा है नागास्त्रा 1। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर का बनाया हुआ ये भारत का पहला इंडिजिनस लॉइटर म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन है। इस ड्रोन का कामिकाजे मोड GPS enabled precision strikes देता है with accuracy under 2 meters। ये ड्रोन हवा में हवा करता है, टारगेट लॉक करता है और फिर सीधा अटैक करता है। और सबसे अच्छी बात, ये कम्प्लीटली इंडियन है। चौथा है स्काई स्ट्राइकर। इजरायली टेक्नोलॉजी और अडानी ओन्ड अल्फा डिजाइन का पावरफुल पार्टनरशिप। ये भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो साइलेंटली और इनविजिबली स्ट्राइक करता है, बिल्कुल मिसाइल की तरह। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स बेंगलुरु का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में बनाया जा रहा है एंड ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने डीप स्ट्राइक मिशंस को सपोर्ट किया है विद हाई प्रिसिशन। पांचवा है ब्रह्मोस मिसाइल। और अब बात करते हैं भारत के सबसे पावरफुल और सेलिब्रेटेड वेपन सिस्टम्स की, ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान IF ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल से पाकिस्तानी एयर बेसिस पर एग्जैक्ट प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। एक स्ट्राइक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के करीब तक पहुंच गई, forcing them to ask for a ceasefire। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रशिया के कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। इसका स्पीड है Mach 3 यानी 3 गुना साउंड से तेज। एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर। ये सिस्टम ऑलरेडी फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडोनेशिया, UAE, इजिप्ट जैसे देश इंटरेस्टेड हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर एक बैटलफील्ड था? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक मार्केटिंग बैटलफील्ड भी था, जहां भारत के इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स ने दुनिया के बायर्स को अटेंशन जीता। आज भारत दुनिया को एक नया मैसेज दे रहा है, मेड इन इंडिया वेपन्स सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, बैटल प्रूवन भी हैं। ये नया भारत है जो सिर्फ अपने बॉर्डर्स नहीं बचाता बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को सिक्योर बनाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत के नए डिफेंस इनोवेशंस को और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।